हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के उस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं जो हर वर्ष 6 अंक के लिए आता है। तो पहला प्रश्न देखो, तो यहाँ पर 5 प्रश्न हैं ये जिनको हम हल करेंगे। ये हर वर्ष 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ पर दो समीकरण युग्म दिए गए हैं, रैखिक समीकरण, दो समीकरण दी गई हैं जिनको हमें रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर उसके बाद उसका हल ज्ञात करना है। हल यानी कि अब इन दोनों समीकरण में जो x और y आए हैं, दो चर, इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो इन समीकरणों को पहले हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो दोनों ही समीकरण में यहाँ पर हर में x-1 आया हुआ है, दूसरे समीकरण में भी x-1 आया है। पहले समीकरण में y-2 है हर में, दूसरे समीकरण में भी y-2 है। तो हम इनको पहले एक तीसरा चर मान लेंगे। तो 1/x-1 को मानते हैं हम a, तो इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, और 1/x(y-2) को मान लेंगे हम b, इसको समीकरण नंबर 2। तो पहला जो समीकरण दिया गया था सवाल में वो बदल जाएगा। ये 5/x-1 था, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। तो यहाँ पर 1/x-1 के स्थान पर आ जाएगा समीकरण 1 से a। 1/x-1 को हमने a माना हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे a, प्लस 1/y-2 के स्थान पर आ जाएगा b बराबर 2। इस समीकरण का नंबर डाल देंगे हम, समीकरण नंबर 3। अब जो यहाँ पर दूसरी समीकरण थी, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/x-1 और माइनस 1/y-2 बराबर 1/3। यहाँ पर 1/x-1 के स्थान पर आ जाएगा a और 1/y-2 के स्थान पर आ जाएगा b बराबर 1/3। अब ये 3 बाईं ओर आने पर इस प्रत्येक पद से गुणा करेगा, तो 3 की गुणा 2 से हो जाएगी, 3 दूनी 6a, और 3 की गुणा b से करेंगे तो आ जाएगा 3b बराबर 1। इस समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरण 3 और 4 में दो चर हैं a और b। पहले हम इनको हल करेंगे, यानी कि a और b का मान ज्ञात करेंगे। जब हमें a और b का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम समीकरण 1 और 2 में रखकर x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो दो रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बृहज्गुणन विधि। तो इस यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो पहले हम समीकरण 3 में a का विलोपन करेंगे तो हमें b का मान ज्ञात हो जाएगा, और फिर उसके बाद b का विलोपन करेंगे तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम समीकरण 3 में a का विलोपन करते हैं। a का विलोपन यानी कि दोनों को बराबर करेंगे, तो और फिर उनको काट देंगे। तो 5, यहाँ पहली समीकरण 3 में a का गुणांक है 5 और समीकरण 4 में a का गुणांक है 6। तो इन दोनों को बराबर करने का एक आसान तरीका ये है कि समीकरण 4 में जो a का गुणांक है उससे गुणा कर देंगे समीकरण 3 को। तो यहाँ पर a का गुणांक है 6, तो 6 से गुणा कर देंगे हम समीकरण 3 को, और समीकरण 3 में जो a का गुणांक है 5 उससे गुणा कर देंगे समीकरण 4 को। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 3 में 6 से तथा समीकरण 4 में 5 से गुणा करके अब इन समीकरणों को जोड़ना है या घटाना है। अगर दोनों एक, यहाँ पर दोनों चर a के दोनों धनात्मक है दोनों समीकरण में, तो हम घटाएंगे। अगर दोनों धनात्मक होंगे तो भी घटाएंगे, और दोनों ऋणात्मक होंगे तब भी घटाएंगे। अगर दोनों प्लस के हैं तब भी घटाएंगे, अगर दोनों माइनस के हैं तब भी घटाएंगे। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो हम समीकरणों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक, यहाँ पर 5a भी प्लस का था और 6a भी प्लस का, तो अब दोनों समीकरणों को हम घटाएंगे। तो समीकरण 3 में 6 से और समीकरण 4 में 5 से गुणा करके घटाने पर अब करते हैं समीकरण 3 में 6 से गुणा। तो 5 की गुणा 6 से हो जाएगी तो 30a, यहाँ पर लिखते हैं 30a
प्लस 6 की गुणा से b से करने पर आ जाएगा 6b बराबर 6 की गुणा 2 से करेंगे 6 दूनी 12। अब समीकरण 4 में 5 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30a प्लस समीकरण अब 5 से अगर 3b को गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा माइनस 5 तिया 15b बराबर 5 एकन 5। अब दोनों समीकरण को हम घटाएंगे तो घटाने का मतलब है समीकरण जो नीचे लिखी हुई है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो प्लस का 30 हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 15 हो जाएगा प्लस का 15 और प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ प्लस का 30a माइनस का 30a कट जाएंगे और प्लस का 6 और प्लस के 15 जुड़कर हो जाएंगे प्लस के 21b बराबर 12 में से 5 घटाने पर आएगा 7। तो b का मान आ गया है यहाँ पर 21 गुणा में है तो दाहिनी ओर जाएगा ये भाग में। तो 21 7 बटा 21 तो 7 और 21 दोनों ही 7 से विभाजित हो जाएंगे 7 एकन 7 7 या 21। तो b का मान आ गया है 1/3। अब हम a का मान ज्ञात करेंगे। a का मान ज्ञात करने के लिए अब b का मान आ गया है उसे समीकरण 2 में रख देते हैं जिससे हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं b का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 थी 1/y माइनस 2 बराबर b के स्थान पर आ जाएगा 1/3। अब 3 यहाँ पर दोनों की तिरछी गुणा करेंगे 3 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 3 एकन 3 और y माइनस 2 की गुणा 1 से करेंगे आ जाएगा y माइनस 2 माइनस का 2 बाईं ओर आने पर बन जाएगा प्लस का। तो 3 और प्लस का 2 बराबर y तो 3 और 2 हो गए हैं 5 5 बराबर y। तो यहाँ पर y का मान आ गया है y बराबर 2। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान आ गया है 2। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान पहले हम समीकरण 3 और 4 में अब हम एक b का विलोपन करेंगे जिससे हमें a का मान ज्ञात होगा और a का मान ज्ञात होने पर उसे समीकरण 1 में रख देंगे जिससे हमें x का मान भी पता चल जाएगा। अब इसको हम मिटान देते हैं पहले। अब समीकरण 3 में b का गुणांक है 1 और समीकरण 4 में b का गुणांक है माइनस का 3। अब पहले दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण 3 में तो हम गुणा करेंगे माइनस के 3 में गुणा करेंगे 3 से और समीकरण 4 में गुणा करेंगे 1 से जिससे ये दोनों बराबर बन जाएंगे और दोनों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 1 से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहां पर जब हम समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 4 में 1 से गुणा करेंगे तो करते हैं 3 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा 3 पंजे 15a प्लस 3 की गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा 3b बराबर 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और समीकरण 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 की गुणा 1 से करने पर 6 ही आएगा माइनस का 3b बराबर 1। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब है समीकरण का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो प्लस का 3 माइनस 3b से कट जाएगा तो 6 और 15 हो जाएंगे 21a बराबर 6 और 1 7। तो a का मान a का गुणांक है यहाँ 21, ये दूसरी ओर जाएगा तो पहुंच जाएगा भाग में तो 7/21 7 एकन 7 7 या 21। तो a का मान आ गया है 1/3। जब a के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 थी 1/x माइनस 1 बराबर a। तो यहाँ 1/x माइनस 1 और बराबर में a के स्थान पर आ जाएगा 1/3। अब यहाँ तिरछी गुणा करेंगे 3 की गुणा 1 से करने पर आएगा 3 1 की गुणा x माइनस 1 से गुणा करते हैं माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। तो ये x का मान आ गया है 3 और 1 4। तो x का मान आ गया है यहाँ पर 4।
तो दोनों x का मान आया है 4 और y का मान आया है 2। तो यहाँ पर समीकरणों को हल कर दिया है। दोनों चर x और y दिए गए थे, उनका मान आया है x का मान 4 और y का मान 2। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ पर दो समीकरण का जोड़ा दिया गया है जिनको हल करना है। हल करना यानी कि यहाँ पर दोनों समीकरण में जो चर दिए गए हैं x और y, उनका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहला जो समीकरण है उसको पहले हम रैखिक समीकरण युग्म में बदलते हैं। तो यहाँ पर 7x के बटे में x बाई अलग लिख लेंगे और -2/y के बटे में x बाई अलग लिख लेंगे, तो बराबर 5। अब x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7/y माइनस 2/x बराबर 5। अब दूसरे समीकरण को हल करते हैं, तो 8/x के हर में x/y अलग प्लस 7/y के हर में x/y अलग लिख लेंगे, बराबर 15। x से x कट जाएगा, यहाँ पर एक y से y कट जाएगा, तो 8/y 7/x प्लस 7/x बराबर 15। अब इन दोनों ही समीकरण में जो x और y है दोनों हर में है, ये हर में नहीं होने चाहिए, तो इन पहले हर से रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो यहाँ बटे में y है, इसमें भी बटे में y है, यहाँ भी हर में x है और यहाँ भी हर में x है। तो एक इस समीकरण में, तो यहाँ पर हम इनको मान लेते हैं, माना 1/y बराबर a और 1/x बराबर b। अब दोनों ही समीकरण में 1/y के स्थान पर लिखेंगे हम a और 1/x के स्थान पर लिख लेंगे b। तो इसे समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। अब दोनों को इन दोनों समीकरण में रखते हैं। यहाँ 7 गुणा 1/y लिख सकते हैं, इसे 2 गुणा 1/x बराबर 5। ये 7 की गुणा 1 से करेंगे, 1 से करने पर आएगा 7/y, तो 1/y के स्थान पर आ जाएगा a, 7a माइनस 1/x के स्थान पर आ जाएगा b बराबर 5। इसे समीकरण नंबर 3। और जो समीकरण दूसरा था उसमें 1/y के स्थान पर पहले हम इस समीकरण को लिख सकते हैं 8/y, इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 1/y और 7 गुणा 1/x बराबर 15। तो 1/y के स्थान पर आ जाएगा a, 1/x के स्थान पर आ जाएगा b बराबर हो गया 15। तो ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। हल यानी कि a और b का मान ज्ञात करेंगे। जब a और b का मान आ जाएगा तो उसे समीकरण 1 और 2 में रखकर x और y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब ये समीकरण 3 और समीकरण 4 जो हैं, ये एक रैखिक समीकरण है, दोनों रैखिक समीकरण हैं। रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, दूसरी विधि है विलोपन और तीसरी विधि है ब्रज गुणन विधि। अब इन तीनों विधियों की मदद से हम दो रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो इन दोनों रैखिक समीकरण को हल करने में हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। तो आइए चलिए विलोपन विधि द्वारा इन दोनों रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो विलोपन विधि में दोनों समीकरण से a का मान ज्ञात करना है तो b का विलोपन करना होगा, अगर b का मान ज्ञात करना है तो a का विलोपन करना पड़ेगा। तो पहले हम दोनों समीकरण से a का विलोपन करते हैं जिससे b का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, फिर b का विलोपन करेंगे तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। अब b का विलोपन यानी कि b, दोनों समीकरण में b का जो गुणांक है वो एक जैसा बनाना है। तो दो यहाँ पर b का गुणांक है 2 और दूसरे में b का गुणांक है प्लस का 7। पहले में माइनस का 2 है और दूसरे समीकरण में है प्लस का 7। तो दोनों को बराबर करने के लिए पहली समीकरण 3 में तो गुणा करेंगे हम, समीकरण 4 में जो b का गुणांक है 7 से गुणा कर देंगे समीकरण 3 में, और समीकरण 4 में गुणा कर देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ b का गुणांक है 2। तो लिखते हैं पहले इन्हें हम
थोड़ा मिटा देते हैं। ये समीकरण दोनों यहाँ पर लिख लेते हैं, जिससे 7a माइनस 2b बराबर 5, ये समीकरण है 3। अब इनको विलोपन विधि द्वारा हम हल करेंगे। विलोपन विधि। अब a का विलोपन करने के लिए पहले हम a का विलोपन करेंगे जिससे b का मान ज्ञात होगा, और फिर हम b का विलोपन करेंगे जिससे हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो a का विलोपन करने के लिए 7 से गुणा कर देंगे समीकरण 4 में, और 8 से गुणा कर देंगे समीकरण 3 में। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 3 में 8 से तथा समीकरण 4 में 7 से गुणा करके। अब दोनों ही समीकरण में 8 जो a चर है वो धनात्मक है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो हम घटाएंगे दोनों समीकरण, गुणा करके घटाने पर। तो पहली समीकरण नंबर 3 जो है उसे जब हम 8 से गुणा करेंगे तो आएगी 7 अट्ठे 56a, 8 दूनी 16b और 8 पंजे 40। और समीकरण 4 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 अट्ठे 56a, 7 सत्ते 49 प्लस का 49b और 15 सत्ते 105। अब पहली दोनों समीकरण में a, अब इनको घटाना था तो नीचे जो दूसरे नंबर की समीकरण होती है जो नीचे लिखी जाती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और प्लस ये भी माइनस, और ये भी प्लस था ये भी माइनस। तो प्लस का 56a माइनस के 56a से कट जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। 49 और 16 जुड़कर हो जाते हैं 65b, और ये आएंगे माइनस के 65b। और माइनस 105 में से हमें 4 प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो 105 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65, और यहाँ पर ज़्यादा जो है माइनस के हैं तो ये माइनस का 65 बचेगा, और ये माइनस का 65 उधर दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा। तो माइनस 65 बटे माइनस 65, माइनस 65 से माइनस 65 एक बार कट जाएगा, तो b का मान आ गया है 1। अब ये तो b का मान आया है, अब हम a का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान ज्ञात करने के लिए तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, b का मान आया है यहाँ पर 1। अब a का मान निकालते हैं, तो इसको मिटा देता हूं मैं। अब b का मान ज्ञात करने के लिए, a का मान ज्ञात करने के लिए हम b का विलोपन करेंगे। तो समीकरण 4 में b का गुणांक है प्लस का 7, और समीकरण 3 में b का गुणांक है 2। तो इन्हें बराबर करने के लिए 2 से तो गुणा कर देंगे समीकरण 4 में, और 7 से गुणा कर देंगे समीकरण 3 में। तो उसको लिख लेते हैं, समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके। अब इनको दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखते हैं। यहाँ पर ये माइनस का है और दूसरे b प्लस का है, तो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम इनको जोड़ेंगे, गुणा करके जोड़ने पर। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16a, 7 दूनी 14b और 15 दूनी 30। फिर यहाँ पर 7 से गुणा होगी तो 7 सत्ते 49a, 7 दूनी 14b और 7 पंजे 35। अब जब हम दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस का 14 माइनस 14b से कट जाएगा। 16 और 49 जुड़कर हो जाएंगे 65a, बराबर में 30 और 35 जुड़कर आ गए हैं 65। तो a बराबर 65 बटा 65, ये गुणा में था, यहाँ पर दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। 65 से 65 एक बार कट जाएगा, तो a का मान आ गया है 1। तो a और b दोनों का मान आया है यहाँ पर 1। अब ये a और b दोनों के मान रख देंगे हम समीकरण 1 और 2 में, जिससे हमें x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो हम पहले इसको मिटा देते हैं।
पहले हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1/y बराबर a के स्थान पर आ जाएगा 1, तो y की गुणा 1 से करने पर आएगा बाईकन y और y बराबर आ जाएगा 1। अब b का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां से b का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 1/x बराबर b में समीकरण का मान रख दिया है 1, तो x की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1 बराबर x, तो इसको x बराबर 1, तो यहाँ पर x का मान आ गया है 1, x बराबर भी 1 आया है और y बराबर भी 1। तो इन दोनों रैखिक समीकरण युग को हमने समीकरण युग में बदल दिया था, उसके बाद x और y का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 3, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ पर भी दो समीकरणें दी गई हैं जिनको हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उसके बाद उनको हल करना है। हल करने का मतलब होता है कि इन दोनों समीकरण में जो x और y चर दिए गए हैं उनका मान ज्ञात करना। तो पहले हम इन समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। तो यहाँ x और y हर में आ रहे हैं, इनको हम अंश में करना है। तो यहाँ पहली समीकरण में भी 1/3x प्लस y है, दूसरी समीकरण में भी 3x प्लस y है। पहली समीकरण में 3x माइनस y, दूसरी समीकरण में भी 3x माइनस y। तो इन्हें पहले हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो 1 क्योंकि ऊपर तो होगा 1 और बटे में 3x प्लस y, तो 1/3x प्लस y बराबर मान लेंगे हम a, माना 1/3x प्लस y बराबर a और 1/3x माइनस y बराबर मान लेंगे b। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरण को हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो पहली जो समीकरण थी 2, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 1/3x प्लस y, क्योंकि 2 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 2, तो 2/3x प्लस y हो जाएगा। प्लस इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते 3x माइनस y बराबर a। तो 1/3x प्लस y के स्थान पर रखना है हमें समीकरण 1 से a, तो 2a प्लस 1/3x माइनस y के स्थान पर आ जाएगा b बराबर में 1। तो इसे समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब समीकरण नंबर 2 जो है, समीकरण जो दूसरी दी गई है उसको हम लिख सकते हैं 1/3x प्लस y माइनस, और यहाँ पर इसे लिखेंगे 2 गुणा 1/3x माइनस y बराबर माइनस के 3/4। तो 1/3x प्लस y के स्थान पर आ जाएगा a और 1/3x माइनस y के स्थान पर आ जाएगा b, तो माइनस के 2 b बराबर में माइनस 3/4। अब ये 4 बाईं और सभी पदों से गुणा करेगा, 4 की गुणा a से करेंगे तो आ जाएगा 4a, 4 की गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8b बराबर माइनस का 3। ये समीकरण नंबर हो गई है 4। अब इन दोनों, ये समीकरण 3 और 4 दोनों ही रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर इनके चर हैं a और b, दोनों समीकरण में चर हैं a और b। तो इन दोनों रैखिक समीकरण को हम पहले हल करेंगे। हल करना यानी a और b का मान ज्ञात करेंगे। जब हमें a और b के मान पता चल जाएंगे तो समीकरण 1 और 2 में रखकर x और y के मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ समीकरण 3 जो है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2a प्लस b बराबर 1, ये आ गई समीकरण नंबर 3। और समीकरण 4 है 4a प्लस माइनस 8b बराबर माइनस का 3, ये समीकरण नंबर 4, और इसको कर देते हैं हम रफ। अब समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो यहां पर हम पहले a का विलोपन करेंगे जिससे हमें b का मान ज्ञात होगा। तो 4 से गुणा कर देंगे हम समीकरण 3 में और 2 से गुणा कर देंगे हम समीकरण 4 में। तो यहां लिखते हैं समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण
4 में 2 से गुणा करके, अब इनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो वो ऐसे पता करते हैं कि दोनों के चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो हम घटाते हैं, और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम गुणा मतलब प्लस करते हैं। तो यहाँ पर प्लस का ही 2 है और प्लस का ही 4 है, तो हम यहाँ पर घटाएंगे, गुणा करके घटाएंगे, घटाने पर, जिससे एक का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 3 में हम 4 से गुणा करते हैं, तो 4 की गुणा 2 से होगी, 4 दूनी 8a, फिर 4 की गुणा b से करेंगे तो आ जाएगा 4b बराबर 4 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 4 एकन 4। फिर 2 से गुणा करेंगे हम समीकरण 4 में, तो 4 दूनी, समीकरण 4 में गुणा करेंगे 2 से, तो 2 चौक 8a, 8 दूनी 16b, और 2 से गुणा करेंगे हम 3 को, तो हो जाएगा -6। अब दोनों समीकरण को जब हम घटाएंगे, घटाने तो समीकरण दूसरी जो नीचे समीकरण लिखी है उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस का 8 था -8 हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 16 हो जाएगा, जो माइनस का 6 था वो हो जाएगा प्लस का 6। तो प्लस के 8 है, -8a से कट जाएंगे, 16 प्लस के हैं और प्लस के ही 4, तो 16 और 4 जुड़कर हो गए 20b बराबर 6 में 4 जोड़ देंगे तो 6 4 10, यहाँ पर b गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा, ये पहुँच जाएगा भाग में, तो b बराबर 10 एकन 10 और 10 दूनी 20, तो 1/2। यहाँ पर a का विलोपन किया है तो b का मान आया है 1/2। अब हम b का विलोपन करेंगे जिससे हमें a का मान प्राप्त होगा, तो ये b का मान हम इधर लिख लेते हैं, b बराबर आया है 1/2। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम b का विलोपन करेंगे, तो समीकरण 3 में b का गुणांक है +1 और समीकरण 4 में b का गुणांक है -8। तो b का पहले हम दोनों के गुणांक बराबर करेंगे, तो उसका आसान तरीका ये है कि 8 से गुणा कर देंगे समीकरण 3 में और 1 से गुणा कर देंगे समीकरण 4 में, और फिर दोनों के चिन्ह एक में प्लस है और एक में माइनस, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए हम इनको जोड़ देंगे। समीकरण 3 में 8 से तथा समीकरण 4 में 1 से गुणा करके जोड़ने पर, तो समीकरण 3 को हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16a, 8 की गुणा b से होगी तो 8b, 8 की गुणा 1 से करेंगे 8 एकन 8। अब समीकरण 4 में 1 से गुणा होनी है तो ये 4a रहेगा, और 8 एकन 8b बराबर 3 एकन 3 -3। अब जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो प्लस का 8 माइनस प्लस के 8b माइनस 8b से कट जाएंगे, तो 16 4 हो जाएंगे प्लस के 20a बराबर, और 8 में से 3 घटेंगे तो आ जाएगा 5, तो a बराबर 5/20 इधर गुणा में तो उधर जाएगा भाग में, 5 एकन 5 और 5 चौक 20, तो a बराबर आ गया है 1/4। तो जो हमने b का विलोपन किया तो a का मान आया है 1/4, तो a बराबर आ गया है 1/4। अब इन a और b के मान समीकरण, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे जिससे हमें x का मान, अब हम a और b के मान ते हैं यहाँ, a तथा b का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो जब 1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम तो 3/x + y बराबर a के स्थान पर आ जाएगा 1/4, तो 4 की गुणा हम करेंगे, तिरछी गुणा होगी यहाँ, 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकन 4, और 3x + y की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3x + y, तो ये बन गई है एक नई समीकरण 3x + y बराबर पक्षांतर करने पर बराबर 4। इसे समीकरण नंबर 5 डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस समीकरण में दोनों x और y दोनों आ रहे हैं, यहाँ भी x और y का मान अकेला अकेला ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इनको हम दोबारा विलोपन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात करेंगे। अब समीकरण
2 में 1/3x माइनस बाई बराबर b के स्थान पर लिख लेंगे हम 1/4 1/2। तिरछी गुणा करेंगे, 2 की गुणा 1 से करने पर आएगा 2, 1 की गुणा 3x माइनस बाई से करते हैं तो आ जाएगा 3x माइनस बाई। तो ये समीकरण बन गई है 3x माइनस बाई बराबर 2, पक्षांतर कर दिया है। ये हो गई समीकरण नंबर 6। अब हम इस समीकरण 6 और 5 को हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा, जिससे हमें x का विलोपन करेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा और y का विलोपन करेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इन दोनों समीकरण को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण हो गई 5 और 3x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण हो गई है 6। अब इन दोनों समीकरण में समीकरण 5 में प्लस का y है और समीकरण 6 में माइनस का y है। अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ दें तो प्लस y से माइनस y कट जाएगा और यहाँ केवल x बचेंगे। तो समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर, तो जब दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2। अब जब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस का y माइनस y से कट जाएगा। 3x और 3x जोड़कर हो जाएंगे 6x बराबर 4 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। 6 गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो पहुंच जाएगा भाग में 6/6, तो 6×6 x का मान आ गया है 1। तो x का मान आया है x बराबर 1 आ चुका है। अब अगर हम दोनों समीकरण को घटा देते हैं, यहाँ प्लस का 3x है और प्लस का ही 3x है दूसरी समीकरण में भी, अगर दोनों समीकरण को हम घटा दें, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटा दें तो 3x से 3x कट जाएगा। तो समीकरण 5 में समीकरण 6 को घटाने पर तो 3x प्लस y बराबर 4 और 3x माइनस y बराबर 2। अब जब दोनों समीकरण को घटाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का y हो जाएगा प्लस का y और प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2। अब ये प्लस का 3x माइनस 3x से कट जाएगा, y और y जुड़कर हो जाएंगे 2y बराबर में 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और y यहाँ पर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा पहुँच जाएगा भाग में, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो ये y का मान भी आ गया है 1। तो ये समीकरण के हल आए हैं x बराबर 1 और y बराबर 1। प्रश्न संख्या 4, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। अब इन दोनों समीकरण को पहले हमें रैखिक समीकरण में बदलना है, उसके बाद उनका हल ज्ञात करना है। हल यानी कि x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो इस पहली समीकरण में भी बट हर में x माइनस 1 है और हर में y माइनस 2 है। दूसरी समीकरण में भी x माइनस 1 है और y माइनस 2। अब पहले हम इन समीकरण में जो हर में x माइनस 1 है, दूसरी समीकरण में भी x माइनस 1 है, तो 1 बटा माना 1/x माइनस 1 बराबर a मान लेते हैं और 1/y माइनस 2 बराबर b। इसे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब दोनों, तो पहली समीकरण बदल जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1/x माइनस 1 प्लस 4 गुणा 1/y माइनस 2 बराबर 3, क्योंकि 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 × 5 बटे में x माइनस 1 और 4 × 4 और हर में आ जाएगा y माइनस 2 बराबर 3। इस 1/x माइनस 1 के स्थान पर लिखना है हमें a, तो 5a प्लस 1/y माइनस 2 के स्थान पर लिखेंगे b, तो 4b बराबर 3। ये हो गई समीकरण नंबर 3। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5a प्लस 4b बराबर 3, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर दूसरी जो है वो है 6/x, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 1/x माइनस 1 माइनस 3 गुणा 1/y माइनस 2 बराबर में 1। 1/x माइनस 1 के स्थान पर आ जाएगा a, तो ये बन जाएगा 6a
और 1/y-2 के स्थान पर आ जाएगा b। तो ये हो गया 3b बराबर 1, समीकरण नंबर 4। इसको भी हम इधर लिख लेते हैं, 6a माइनस 3b बराबर 1, समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरण नंबर 3 और 4 को हम हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि में हम पहले a का विलोपन करेंगे जिससे हमें b का मान ज्ञात होगा, और फिर हम b का विलोपन करेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे तो उनको हम रख देंगे समीकरण 1 में और 2 में, जिससे हमें x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो समीकरण 3 में पहले a का विलोपन करने के लिए हम 6 से तो गुणा करेंगे समीकरण 3 को, और 5 से गुणा करेंगे हम समीकरण 4 में a का गुणांक बराबर करने के लिए। तो लिखते हैं समीकरण 3 में 6 से तथा समीकरण 4 में 5 से गुणा करके अब इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे। दोनों के चिन्ह यहाँ पर प्लस का 5a है और प्लस का ही 6 है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो हम इनको घटाएंगे, गुणा करके घटाने पर। तो पहले समीकरण 3 में जब हम 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 पंजे 30a, 6 चौक 24b और 6 तिया 18। ये हो गया समीकरण नंबर, इसे नहीं। अब समीकरण 4 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 छंग 30a और 5 तिया 15 माइनस के 15b और 5 एकन 5। अब जब दोनों समीकरण को घटाएंगे तो ये प्लस का 30a हो जाएगा माइनस का 30a, माइनस का 15 हो जाएगा प्लस का 15 और प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5। तो 30a माइनस 30a से कट जाएगा प्लस का 30a, और प्लस के 24 और प्लस के 15 जुड़कर आ जाएंगे 39b बराबर, और 18 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13। b यहाँ पर गुणा में है, 39 दूसरी तरफ जाएगा भाग में, 13/39, 13 और 13 तो b बराबर आ गए हैं 1/3। ये आ गया है b का मान 1/3। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं b बराबर 1/3। अब हम a का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 3 और 4 में से b का विलोपन करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब a का मान ज्ञात करने के लिए हम b के गुणांकों को पहले बराबर करेंगे जिससे इसका विलोपन हो सके। तो 3 से तो गुणा कर देंगे समीकरण 4 में, इस 3 से गुणा कर देंगे समीकरण 3 में, और समीकरण 3 में जो 4 है b का गुणांक उससे गुणा कर देंगे समीकरण 4 को। तो यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12 और 4 से गुणा इधर करेंगे तो 4 तिया 12, ये हो जाएंगे दोनों 12b। लिखते हैं समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके अब इनको हम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग। गुणा करके जोड़ने पर तो ये 4 से जब हम समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15a, 4 तिया 12b और 3 तिया 9, और 4 में समीकरण 4 में गुणा करेंगे हम 4 से तो 6 चौक 24a, 4 तिया 12b और 4 एकन 4। अब जब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये प्लस का 12b माइनस 12b से कट जाएगा, 24 और 15 जुड़कर हो जाएंगे 39a बराबर 9 और 4 जुड़कर हो जाएंगे 13। 39 इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में, a बराबर 13/39, 13 कन 13 और 13 तिया 39। तो a का मान आ गया है 1/3। अब इसको भी हम इधर लिख लेते हैं a बराबर 1/3। अब ये a और b के मान ज्ञात हो गए हैं जिनको हम समीकरण 1 और 2 में रखेंगे जिससे हमें x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। अब लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर
रखते हैं तो 1/x माइनस 1 बराबर ए के स्थान पर आ जाएगा समीकरण 1 में 1/3। 3 की गुणा तिरछी गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 1 की गुणा करेंगे x माइनस 1, माइनस का एक दूसरी बाईं ओर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, x बराबर 3 और 1 हो जाएंगे 4। यहाँ पर x का मान आ गया है 4। अब b का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो 1/22 माइनस 2 बराबर b के स्थान पर आ जाएगा 1/3। 3 की गुणा तिरछी गुणा करेंगे 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, बाई माइनस 2 की गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा बाई माइनस 2, माइनस का 2 बाई ओर आने पर हो जाएगा प्लस का 2, तो बाई 3 और 2 हो गए हैं 5 बाई, तो बाई बराबर आ गए हैं 5। तो ये आ गए हैं समीकरण के हल, x बराबर 4 और y बराबर 5। प्रश्न संख्या 5, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इन दोनों समीकरण को पहले हम रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, उसके बाद उनको हल करेंगे। तो यहाँ हर में x प्लस वाई है और x माइनस वाई, दूसरी समीकरण में भी हर में x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो 1 बटा पहले हम यहाँ मान लेंगे, जो हर में है उसको हम कुछ दूसरा चर मान लेंगे। तो x प्लस वाई के मान लेंगे हम a और 1/x माइनस वाई के स्थान पर मान लेते हैं b। तो इसे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 बदल जाएगी, इसको लिखेंगे 5 गुणा 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2। तो 1/x प्लस वाई के स्थान पर आ जाएगा a और 1/x माइनस वाई के स्थान पर आ जाएगा b बराबर 2। इस ये हो गई समीकरण नंबर 3। इसको हम इधर लिख लेते हैं 5a प्लस b बराबर 2। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब समीकरण जो दूसरी समीकरण है 15 इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणा 1/x प्लस वाई और माइनस 15 गुणा 1/x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो 1/x प्लस वाई के स्थान पर आ जाएगा a और 1/x माइनस वाई के स्थान पर आ जाएगा b बराबर माइनस के 2। तो ये समीकरण नंबर 4। तो इसको भी हम इधर लिख लेंगे 15a माइनस 15b बराबर माइनस के 2 बराबर, इसे समीकरण नंबर 4। अब इधर इसको हम मिटा देते हैं। अब इन दोनों समीकरण 3 और 4 इस समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलकर समीकरण आई हैं 3a प्लस b बराबर 2, 15a माइनस 15b बराबर माइनस 2 बराबर समीकरण हो गई 4। अब इन दोनों समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, जिससे a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे और a और b के मान निकलने के बाद हम समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 और 4 में पहले हम a का विलोपन करेंगे। तो a के गुणांकों को बराबर करने के लिए यदि हम समीकरण 3 में 5 से गुणा कर दे तो 3 पंजे 15 और समीकरण 4 में a का गुणांक 15 पहले से ही है। तो समीकरण 3 में तो गुणा करेंगे हम 5 से और समीकरण 4 में गुणा करें, समीकरण 3 में गुणा करेंगे 5 से और समीकरण 4 में गुणा करेंगे 1 से। लिखते हैं समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 1 से गुणा करके अब इनको हम घटाएंगे, क्योंकि दोनों ही प्लस के चिन्ह हैं। एक चिन्ह बदलने के लिए हम इनको घटाते हैं, गुणा करके घटाने पर। तो समीकरण 3 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15a 5b बराबर 3 दूनी 6 और समीकरण 4 में गुणा करेंगे 1 से तो 15a माइनस 15b बराबर माइनस 2। तो प्लस अब घटाएंगे तो ये हो गया माइनस का 15, ये प्लस का 15 हो जाएगा, ये भी प्लस का 2। तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस का 15a माइनस 15a से कट जाएगा 5, 15 और 5 हो जाएंगे 20b बराबर 6 और 2 8। तो b इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में 8/20। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 2 चौक 8 और 2 ढाई 20 और फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो b बराबर आ गया है 2/5। अब ये इधर लिख देंगे, b का मान आया है 2b बराबर 2/5।
ये समीकरण नंबर, इसको 5 डाल देते हैं। अब हम a का मान निकाल लेंगे। तो a का मान निकालने के लिए हमें समीकरण 3 और 4 से b का विलोपन करना होगा। b का विलोपन करने के लिए हम समीकरण 3 में अगर 15 से गुणा कर दें और समीकरण 4 में 1 से गुणा कर दें तो हो जाएंगे दोनों, यहाँ भी 15b और यहाँ भी 15b। लिखते हैं समीकरण 3 में 15 से तथा समीकरण 4 में 1 से, समीकरण 4 में 1 से गुणा करके जोड़ने पर अब दोनों समीकरण 3 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 a हो जाएंगे और 15b बराबर 15 दूनी 30। और समीकरण 4 में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 15a माइनस 15b बराबर 15, 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो प्लस का 15b माइनस 15b से कट जाएगा और ये हो जाएंगे 90a बराबर 30 में से 28 घटाएंगे तो 30 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 28 और ये a बराबर 90 चला जाएगा उधर भाग में 28/90। अब इसे हम 4 से काट 2 से विभाजित हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 1 2 पंजे 10। तो a बराबर आ गया है 14/25। तो a और a के मान आया है 14/25। अब a और b से समीकरण नंबर 6। अब a और b का मान रख देते हैं समीकरण 1/2 में। अब समीकरण 5 से b और a का मान रखेंगे समीकरण 1/2 में। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर आ जाएगा 1/x प्लस y बराबर a के स्थान पर आ जाएगा 14/25। अब 25 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 25 का 25, 14 की गुणा x से करेंगे 14x प्लस 14y। तो ये समीकरण बन गई है 14x प्लस 14y बराबर 25, समीकरण नंबर 7। और समीकरण 2 में जब हम b का मान रखेंगे तो 1/x माइनस y बराबर b के स्थान पर आ जाएगा 2/5। तो 5 की गुणा 1 से करेंगे 5 एकम 5, 2 की गुणा x से करने पर आ जाएगा 2x माइनस 2 की गुणा y से करेंगे तो हो जाएगा 2y। तो ये समीकरण बन गई है 2x माइनस 2y बराबर 5, समीकरण नंबर 8। अब इनको इधर लिख लेते हैं 14x प्लस 14y बराबर 25, समीकरण 7 और 2x माइनस 2y बराबर 5, समीकरण नंबर 8। अब इन दोनों समीकरणों को हम फिर से विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे और हमें x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो समीकरण यदि x का विलोपन करते हैं तो समीकरण 1 में तो 7 में गुणा करेंगे 1 से और समीकरण 8 में गुणा करेंगे 7 से। तो लिखते हैं समीकरण 7 में 1 से तथा समीकरण 8 में 7 से गुणा करके घटाने पर, घटाया इसलिए है क्योंकि दोनों के चिन्ह थे प्लस और प्लस के दोनों धनात्मक थे, एक को ऋणात्मक बनाने के लिए हम घटाएंगे। तो समीकरण 7 में हम 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14x प्लस 14y और 25। और समीकरण 8 में जब हम 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14x माइनस के 14, ये हो जाएंगे 7 दूनी 14y और 7 पंजे 35। अब इनको हम घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का चिन्ह और ये माइनस। तो 14x माइनस के 14x से कट जाएंगे और 14 14 जुड़कर हो जाएंगे 28y बराबर, अब 25 में से 35 घटाने पर आएगा माइनस का 10। तो y का मान आ जाता है -10/28। तो 2 पंजे 10 और 2 से इसे विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो y का मान आ गया है -5/14। अब हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम ये y का मान
समीकरण अगर 8 में रख दें तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखते हैं y का मान समीकरण 8 में रखने पर तो 2x माइनस 2 और y के स्थान पर आ जाएगा माइनस के 5/14 बराबर 5। तो ये कट जाएगा 2 सत्ते 14, तो 2x और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 5/7 बराबर 5। ये प्लस का 5/7 दूसरी ओर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 5/7। यहाँ 5 के हर में लिख लेते हैं हम 1, ये y का नाम इधर लिख देते हैं माइनस 5/14 और 2x बराबर 7 पंजे 35 और 5 एकन 5 और बटे में आएगा 7 एकन 7। तो 2x बराबर 35 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 30/7 और 2 इधर गुणा में ये जाएगा भाग में उधर, तो x बराबर 30/7 दूनी 14। तो x बराबर 30/14, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 से कट जाएगा 30 15 बार और 2 सत्ते 14, तो x का मान आया है 15/7। ये होगा इन दोनों समीकरण के हल। x बराबर आया है 15/7 और y का मान आया है -5/14। तो हर वर्ष इस तरह का एक प्रश्न आता है जो 6 अंक के लिए होता है, जिनको हमें रैखिक तो समीकरण हर में दिए जाते हैं x और y, जिनको पहले हमें रैखिक समीकरण में बदलना होता है, फिर उनको हल करना।